और इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में शामिल होंगे। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे जस्टिस गांगुली। चुनाव की सीट पार्टी तय करेगी, ये कहा जस्टिस गांगुली ने। लेकिन 7 मार्च को पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, यानी बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। ये भी उन्होंने साफ किया कि किस सीट से वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी को तय करना है। यानी चुनावी मैदान में उतरेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस गांगुली। इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया गया है। Are you going to contest the Lok Sabha polls? Any talks on that? I cannot say that. It will be decided by the high authorities of BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन है जस्टिस गांगुली और क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और चुनाव लड़ेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट में जज रहे हैं। 2018 से कोलकाता हाईकोर्ट में जज बने जस्टिस गांगुली। 2020 में हाईकोर्ट में स्थायी नियुक्ति हुई। हाजरा कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। राज्य सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और कई बड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में भी रहे हैं। 2.5 साल में 95 फैसले सुनाए उन्होंने। भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान इंटरव्यू पर विवाद भी हुआ था, जिस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। एक और आपको जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल में जस्टिस गांगुली के बड़े फैसले कौन कौन से हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला, नौकरी घोटाले में जांच का आदेश उनकी तरफ से दिया गया। 32,000 शिक्षकों की बहाली को रद्द कर दिया गया था उनके द्वारा दिए गए फैसले की वजह से। इसके अलावा मनरेगा और केंद्रीय फंड में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश भी दिया गया। 14 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई जस्टिस गांगुली द्वारा। पार्थ चैटर्जी का सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश भी उनके द्वारा ही दिया गया था कि पार्थ चैटर्जी को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। टीएमसी नेता मानिक भट्टाचार्य को शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उन्होंने जो फैसला दिया उसके जरिए। मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता शिक्षक पद से बर्खास्त की गई थी, उनके द्वारा दिए गए फैसले को। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोमेश दत्ता जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। अभिषेक दत्ता, आपसे जानना ये चाहेंगे कि माफ कीजिएगा, रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर, ये जानना चाहेंगे कि जस्टिस गांगुली के बारे में ये चर्चा हो रही थी लगातार, हालांकि उन्होंने अब ये बता दिया है कि 7 मार्च को वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा है? टीएमसी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है, जस्टिस गांगुली ने आज ये क्लियर कर दिया वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 7 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात यह है, तृणमूल के खिलाफ वो आक्रामक तक दिखे। इसका मतलब यह है कि वो हर कोई पार्टी को कंसीडर कर सकते थे अपना ज्वाइनिंग के लिए। अपना जो जज के जो करियर है, जस्टिस का जो करियर है, वो पहले ही ख़त्म करके 5 महीना पहले वो ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति के आने के लिए। और ये टाइम को इसीलिए चुना गया, मान के तृणमूल कांग्रेस चल रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट मिलना है लोकसभा चुनाव के लिए। अब कौन सा सीट से उनको टिकट मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनका ये सिलेक्शन ऑफ टाइम जो है, अभी जो 5 महीना बाकी है उनका पूरा जजमेंट करियर खत्म, जस्टिस का करियर खत्म होने में, उसका पहले ही उन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए। ऐसा तृणमूल कांग्रेस कह के चल रहे हैं। और जस्टिस गांगुली ने आज साफ कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जहां ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल लीडर है, जिनका राजनीतिक दौर वो मान के चलते हैं कि एक पॉलिटिकल पर्सन का करियर ऐसा होना चाहिए। लेकिन उनके बाद, ममता बनर्जी के बाद बाकी जितने नेता हैं उनके ऊपर आक्रमण तक दिखे जस्टिस गांगुली। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि एक पार्टी है जहां पूरा करप्शन से भरे हुए हैं और कुछ अच्छे लोग अगर अंदर गए हैं तो वो यहाँ पे फंस चुके हैं। जी हाँ, रविशंकर दत्ता, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे ये उन्होंने कहा है कि पार्टी तय करेगी।